हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 31 यानी कि क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। तो चलिए चलते हैं वेंटिलेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन देखने के लिए। उससे पहले आपको वेंटिलेशन समझना होगा। वेंटिलेशन एक संक्षेप में आप समझ सकते हैं फ्लो ऑफ एयर, यानी कि हवा का बहना ही वेंटिलेशन कहते हैं। और वेंटिलेशन कहाँ ज़रूरत होती है? वेंटिलेशन हमारे अंडरग्राउंड माइंस में ज़रूरत होती है। अंडरग्राउंड माइंस में क्लासिफिकेशन है अंडरग्राउंड की फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीसिम, देन आफ्टर सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीसिम, फिर आपका थर्ड डिग्री ऑफ गैसीसिम। यानी कि अंडरग्राउंड में प्रॉपर वेंटिलेशन को देख रेख के लिए वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन नियुक्ति करने के टाइम वेंटिलेशन ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होती है, डेफिनेटली बोर्ड हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड द्वारा जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे एंड सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि कोई भी ऐसे मैनेजर जो बोर्ड द्वारा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली हो, तो उसे ही हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर के पद में नियुक्त कर सकते हैं। वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करते हैं? वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति हमेशा ओनर, एजेंट या मैनेजर करेंगे। ठीक, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन। वेंटिलेशन ऑफिसर डिग्री वाले भी बन सकते हैं, और डिप्लोमा वाले भी बन सकते हैं। डिप्लोमा के लिए 5 एंड 6 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिग्री वाले के लिए 2 ईयर्स। तो इन द केस में किसी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ओनली डिग्री वाले वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है एंड किसी में डिप्लोमा वाले की भी नियुक्ति कर सकते हैं कुछ कंडीशन में। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति क्या रहती है। तो कोई भी माइंस जिसमें अंडरग्राउंड, बेसिकली हम लोग अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो बार बार रिपीट में नहीं करूंगा कि अंडरग्राउंड माइंस है या ओपन कास्ट है, तो आप समझ सकते हो। टन में अगर कोई भी मटेरियल हैंडल या फिर कोयल की मेजरमेंट टन में होती है, तो हमेशा याद रखिएगा अंडरग्राउंड की बात हो रही है। तो किसी भी माइंस में अगर हमारा आउटपुट मोर देन 5000 पर मंथ रहे, तो उस कंडीशन में आपको एक वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है। नोटिस कीजिएगा, मोर देन 5000 प्रोडक्शन पर मंथ होना चाहिए, तब जाके हम वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। तो मे भी अगर 5000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा हो गई किसी प्रोडक्शन किसी मंथ में, तो उस कंडीशन में कितने डिग्री या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हम लोग आज दिखेंगे।
तो पहला पहला पॉइंट आता है कि अगर फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस में अगर 5,000 की प्रोडक्शन पर मंथ होती है या फिर 5,000 से प्लस प्रोडक्शन पर मंथ होती है, तो उस वैसे माइंस में हमें वेंटिलेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक, और ये जो डिग्री आएगी यानी कि मैनेजर सर्टिफिकेट की जो होल्डर रहेंगे वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। ठीक, अब रहा सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री गैसी माइंस में, उनमें से मिनिमम जो आउटपुट या फिर एक्सेस जो आउटपुट रखी गई है वो 2500 टन्स होनी चाहिए। अगर किसी माइंस में 2500 टन से ज़्यादा आउटपुट पर मंथ हो तो वैसे माइंस में हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेस 2500 टन इन सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसी सीम्स, तो हम फर्स्ट क्लास वाले मैनेजर होल्डर को वेंटिलेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 15,000 टन रखा गया है, 15,000 टन लिखा हुआ है। ये क्या है? ये 15,000 टन आपका अगर किसी माइंस में या फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, इसमें जो वेंटिलेशन ऑफिसर रहेंगे वो मुख्यतः फर्स्ट क्लास डिग्री वाले अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर रहेंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले होल्डर ही रहेंगे। फिर मैंने 10,000 टन की बात की गई है, 10,000 टन लिखी हुई है, यानी कि 15,000 तो वेंटिलेशन ऑफिसर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड, लेकिन ये ओनली ऑन फर्स्ट डिग्री माइंस में है, फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस में। और ये 10,000 जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे अनरेस्ट्रिक्टेड, ये सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माइंस में होंगे। इन द केस अगर फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री हो, किसी केस में 15,000 से बिलो हमारा प्रोडक्शन पर मंथ रहा, तो उस कंडीशन में जो वेंटिलेशन ऑफिसर होगी और सेफ्टी ऑफिसर होगा, दोनों की जो ड्यूटी होती है वो कंबाइन हो जाती है, यानी कि एक ही पर्सन वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। किस कंडीशन में? जब हमारा 15,000 से कम प्रोडक्शन रहे, 15,000 टन से कम प्रोडक्शन रहे, वैसे कंडीशन में वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर कंबाइंड हो जाएंगे, यानी कि दोनों की रिस्पॉन्सिबल, दोनों में से एक बंदे को वेंटिलेशन और सेफ्टी ऑफिसर दोनों पद के लिए नियुक्ति की जाएगी। तो ये हमारा वेंटिलेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई रेगुलेशन नंबर 31 में। ऑनर एजेंट मैनेजर नहीं है, अपॉइंट करता है, और 5,000 टन से अधिक प्रोडक्शन रहता तो अनिवार्य है वेंटिलेशन ऑफिसर को रखना फर्स्ट डिग्री गैसेसियंस में। 2500 से एक्सेस हमारा प्रोडक्शन रहे तो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसेसियन में अनिवार्य है वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए। 15,000 टन किसी माइंस में रहे तो वेंटिलेशन ऑफिसर हमारा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रहे इन डिग्री 1 गैसेसियंस में, और 10,000 से ज़्यादा रहे तो फिर हमारा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही होल्डर होंगे इन थर्ड एंड सेकेंड गैसी माइंस में। तो चलिए बुक्स क्या कहता है देख लेते हैं। अच्छा, ये आपने समझा वेंटिलेशन फ्लो ऑफ एयर। हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में हवा को बहाव क्यों करते हैं? डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंट गैसेस को छोड़ के अंडरग्राउंड्स में और भी 7 टाइप्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, जिसमें कि ब्लैक डैम है, वाइट डैम है, फिर जॉब वेस्टिंग है, फिर आफ्टर ब्लास्टिंग है, आफ्टर डैम्स है। ये सब मिला के हम लोग आगे देखेंगे कि कितने टाइप
के गैसेस माइंस में निकलती है। तो ये जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर और भी सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब, तो ये जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो होते हैं, इन्हें डाइल्यूट करने के लिए ही हवा का फॉलो करते हैं, यानी कि वेंटिलेशन करते हैं। प्लस हमें इनहेल और आउटहेल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। एंड इन द केस अगर किसी इन्वायरमेंट में जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो या फिर हवा की कमी हो, तो आप देखिएगा वहाँ सांस लेने में तो आपको पहला तकलीफ होगी, प्लस अगर कोई भी वर्किंग करते हैं तो आपको फुल एनर्जेटिक फील नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें वेंटिलेशन करना होता है माइंस में। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सुबह का जो वातावरण रहता है वो काफ़ी शुद्धता रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो वैसे ऑक्सीजन को इनहेल करने से जो बॉडी में एनर्जी आती है वो एक प्योरिटी ऑफ एनर्जी आती है, मतलब प्योर एनर्जी आती है, बॉडी एकदम मस्त फील करता है। और जैसे ही आप धीरे धीरे अर्ली मॉर्निंग या फिर दिन दिन की शुरुआत हो जाती है तो आप देखिएगा नॉर्मल सा आपको फील होगा। जिस तरह की सुबह एनर्जेटिक फील आती है उस तरह की फील नहीं आती है। तो ये बताने का पर्पस है कि जो शुद्धता हवा रहती है वो हमारे बॉडी को कितना ज़रूरत या फिर क्या इफ़ेक्ट करती है या इफेक्ट आती है। तो चलिए बुक्स देखते हैं क्या कहते हैं। रेगुलेशन नंबर 31, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ventilation officer. In every below ground mine consisting of gassy seam of first degree, the average output of which exceed 5,000 tons of, or second or third degree average output exceed 25,000 tons. The manager shall be assist in the work of supervising the maintenance and ventilation system of the mine in accordance with the provision of this regulation. Ventilation officer shall be पर्सन होल्डिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी कि कहता है कि अगर किसी माइंस में 50,000 फर्स्ट डिग्री माइंस में 50,000 टन से एक्सेस मेरा मंथली आउटपुट रहे और सेकेंड एंड थर्ड डिग्री में 2500 टन से ज़्यादा मंथली आउटपुट रहे, तो वैसे केस में हम मैनेजर एक वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति कर सकता है जो कि फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फॉलोइंग क्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट है, इन द केस ऑफ माइंस कंसिस्टिंग गैसेस सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री हैविंग द एवरेज आउटपुट 15,000 टन्स ऑफ, और माइंस कंसिस्टिंग गैसेस सीम ऑफ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हैविंग एवरेज आउटपुट एक्सेस 10,000 टन्स, यानी कि अगर किसी माइंस में 15,000 टन से ज़्यादा एवरेज आउटपुट मंथली रहे तो वैसे केस में वेंटिलेशन ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होगी फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर वाले होंगे। और इन द केस 10,000 के आसपास है, बिलो दी 10,000 रहे सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसेस में, तो वैसे कंडीशन में वेंटिलेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड होनी ही चाहिए, ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है, इन एवरी अदर केस मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट डिग्री डिप्लोमा मनी इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन एवरी अदर केस मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले होल्डर होंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड हुई होना चाहिए। उसके बाद कहता है, प्रोवाइडेड वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट चीफ इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन रिटर्न सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज पर परमिटेड अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस सुपरविजन ऑफ द रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट इन पर्सन ऑफ द वेंटिलेशन ऑफिसर में बी एज
मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर की अगर कोई अपनी फरमाइश हो या फिर पर्पस ऑफ व्यू से, वर्किंग पर्पस ऑफ व्यू से अगर वो कोई बात कंडीशन रखना चाहे तो वेंटिलेशन ऑफिसर को नियुक्ति के लिए कोई भी बात कंडीशन रख सकता है। उसके बाद इन एवरी केस उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर द इन केस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस इन फर्स्ट डिग्री एवरेज आउटपुट ऑफ 15 चीफ इंस्पेक्टर बाय द ऑर्डर। हाँ, वही बात रखी गई है जो अगर किसी माइंस में 15,000 टन से लेस देन प्रोडक्शन पर मंथ रहे तो ऐसे कंडीशन वेंटिलेशन और सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी पर्सन कंबाइंड हो जाएंगी, यानी कि दोनों एक ही हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है एक्सप्लेनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ द रेगुलेशन एक्सप्रेस आउटपुट एवरेज आउटपुट इट मींस एवरेज आउटपुट टोटल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरेज आउटपुट के बारे में लिखा गया है, यानी कि एवरेज आउटपुट टोटल मंथली जो आपका आउटपुट होता है तो उसी को हम लोग मंथली एवरेज आउटपुट कहते हैं। और इसमें कुछ बताने लायक डिग्री, हाँ एक बात और इसमें रखी गई है कि 15,000 से लेस अगर रहे तो ऐसे ऐसे कंडीशन में डिप्लोमा वाले भी वेंटिलेशन ऑफिसर एलिजिबल हैं, एंड डिग्री वाले तो रहेंगे ही वेंटिलेशन ऑफिसर, ये फर्स्ट डिग्री वैसी माइंस में। और एबोव इससे ज़्यादा अगर एबोव 15,000 से रहे तो आपका ओनली डिग्री वाले ही बंदे को ही अपॉइंट किया जाएगा, ओनली ऑन फर्स्ट डिग्री। और अगर 10,000 के आसपास रहे या 10,000 से बिलो रहे तो डिप्लोमा एंड डिग्री वाले दोनों वेंटिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। अगर एक्सेस रहे 10,000 से तो ओनली डिग्री वाले ही बन सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड गैसेसियम्स। आज की क्लासेस यहाँ ही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।